खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां नव जागरण अभियान साइबर अपराध एवं नागरिक कर्तव्य कार्यक्रम शनिवार को सुरक्षित यात्रा व साइबर ठगों से बचाव के लिए खरगोपुर स्थित पंचशील स्टडी ज्वाइंट स्कूल में जन जागरण अभियान चलाया गया। नवंबर माह में यातायात माह को लेकर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गणेश नाथ मिश्रा ने बच्चों से कहा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना से देर भली की लाइन हमेशा याद रखें। उन्होंने कहा कि जिंदगी अनमोल है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। रोड क्रॉस करने, वाहन चलाते वक्त यातायात नियमों का ख्याल रखें, अन्यथा प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। इससे कई परिवार लावारिस हो जाता है तो कई दिव्यांग हो जाते हैं। इससे सामाजिक मानव संसाधन प्रभावित हो रहा है। परिचय देते बताएं, आज विशेष अतिथि के रूप में आप आए हुए हैं नव जागरण अभियान साइबर अपराध नागरिक कर्तव्य में। इस कार्यक्रम को लेकर क्या आपका कहना विचार क्या? इस कार्यक्रम के बारे में हमें पहले से कुछ जानकारी हमारे अनुज श्री गणेश नाथ मिश्र ने बताई थी कि ये चूँकि संयोजक हैं इस प्रोग्राम के, और इन्होंने आज हमें आमंत्रित यहाँ पे किया था इस प्रोग्राम के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और इस प्रयास के थ्रू सभी लोगों को जागृत करने का, हमारे संविधान के बारे में, हमारे कर्तव्य के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पता तो है लेकिन उनको कैसे हमें चलाना है, कैसे हमें उसका वर्ग लेना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी पूरी तरीके से हमारे पास नहीं होती है। तो ये एक जागरण का जो संचालन किया जा रहा है, ये केवल इसी पर्पज़ से ही किया जा रहा है कि इसमें जन जागरण को एक अच्छी जानकारी हमारे संविधान के बारे में, हमारे कर्तव्यों के बारे में, हमारे जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए। एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे अनुज श्री गणेश नाथ मिश्रा द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हम आज इस जगह पर आए और हमें बड़ा अच्छा लगा कि ये बड़ा अच्छा प्रयास है इनका, और हम इनको पूरी और भी जो है शुभकामनाएं देते हैं ताकि इस प्रोग्राम को। भैया संयोजक जी, परिचय देते बताएं, ये आपका चौथा कार्यक्रम है, अगला क्या पड़ाव रहेगा? आज क्या था यहाँ पर? आज नव जागरण अभियान के तहत हम जो है पंचशील स्टडी पॉइंट स्कूल खरगोपुर में आए हैं और यहाँ के प्रबंधक रामकिशोर पांडे जी, प्रधानाचार्य जया पांडे जी और विद्यालय के परिवार सबको हम जो है धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें ये अवसर दिया और आज साइबर अपराध और नागरिक कर्तव्य पर एक ये गोष्ठी थी जो बच्चों को, यहाँ के नागरिकों को साइबर अपराध के विषय में और नागरिकों के कर्तव्य के विषय में हम लोगों ने बताया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर श्री शैलेंद्र नाथ मिश्र जी थे और हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे बगल में बैठे हुए श्री मनीष निगम जी, जो उच्च न्यायालय लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं, कई विषयों के एक्सपर्ट हैं, वो थे। और हम लोगों ने बच्चों को साइबर अपराध और नागरिक कर्तव्य के विषय में आज महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। अगला पड़ाव क्या रहेगा आपका? देखिए, ये नव जागरण अभियान अनंत दिशाओं में, जैसा कि गुरुदेव के मार्गदर्शन में चल रहा है। हम इस क्षेत्र में रहते हैं तो अभी हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमको अवसर प्राप्त होगा, जितने संसाधन हमारे पास होंगे, उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब अगले पड़ाव में अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगले पड़ाव में मजदूर वर्ग को हम संपर्क करने जा रहे हैं, जो बैटरी रिक्शा चालक हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो ठेला चला रहे हैं। हम उनके अधिकारों के लिए, उनके कर्तव्यों के लिए और उनको सामाजिक अपराधों से बचाने के लिए और ये साइबर अपराध से बचाने के लिए, सबके लिए एक कार्यक्रम आगे की योजना में है। जल्दी ही, चूँकि समय कम मिल पाता है, एक ही दिन हफ्ते में मिलता है, तो उस अनुसार वो होगा। प्रथम दृष्टया हो गया है तो वो तुरंत जो है, पहले तो एक हेल्पलाइन है 1930, उस पर फ़ोन करें और उसके अलावा वो उसको, अगर उसका व्हाट्सएप हैक हो गया है तो उसको कुछ नहीं, स्विच ऑफ नहीं कर सकता तो एरोप्लेन मोड पे डाल दे और सिम निकाल ले, और उसके बाद कंप्लेन करने के बाद जैसा पुलिस बताए, क्योंकि वो अपराध किस तरीके से क्या हैक हुआ है वो पुलिस बेहतर बताएगी और उसका जो समुचित इलाज है वो पुलिस के द्वारा तुरंत प्रदान किया जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ों में अगर आपका व्हाट्सएप हैक हुआ है तो आप एरोप्लेन मोड पे डाल देंगे तो तत्काल चीज़ें रुक जाएंगी, सिम बाहर कर देंगे तो भी रुक जाएंगी। अगर आपका पैसा जा रहा है, ऑटो पे से पैसा जा रहा है या किसी तरीके जा रहा है, तो आपको जैसा कि गाइडलाइन से 1 घंटे के अंदर अगर पुलिस को बता देते हैं
तो समय रहते पुलिस उस पैसा को आपको दिला देगी, और 3 घंटा भी बीत जाता है तो भी पुलिस चलेगी। अगर 3 घंटे से ज़्यादा बीतता है तो थोड़ा पुलिस के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग बहुत दूर बैठ के अपराध करते हैं। नव जागरण अभियान साइबर अपराध और नागरिक कर्तव्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया और क्या इस कार्यक्रम में लेकर उद्देश्य क्या है, जो आज चौथा कार्यक्रम है? जी, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करूंगा कि आप लोग चौथे कार्यक्रम में भी अपने दायित्व के लिए बिल्कुल उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम पंचशील स्टडी पॉइंट स्कूल हनुमानगढ़ी चौराहा खरगोपुर में आयोजित किया गया है। और ये नव जागरण अभियान जो है, हम सब लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी के पहले समाज की कुरीतियों को जहां हमने बाहरी शक्तियों से लड़ने का उपक्रम किया था, विदेशी शक्तियों से लड़ने का, वहां अपने अंदर अपने को कमज़ोर करने वाली जो समाज की शक्तियां थीं उनसे भी लड़ने का काम किया गया था। तो उस समय तरह तरह के समाजों का गठन हुआ था। उन समाजों में प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, तदीय समाज, आर्य समाज, ऐसे समाजों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का अभियान छेड़ा गया था। क्योंकि जब हम अंदर से साफ सुथरे हुए, मजबूत हुए, तो फिर बाहरी ताकतों से लड़ाई हो पाई। आज क्या है कि 75 सालों में एक तरफा पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर देश के विकास का जो निर्णय लिया गया था, वो आधा अधूरा निर्णय था। आधुनिक भारत के स्थान पर हम और कोई भारत बना पाए। आज नए भारत की संकल्पना के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अपनी आंतरिक बुराइयां जो नई स्थितियों के साथ पैदा हो गई हैं, जिसमें साइबर अपराध, हमारा एक छोटा सा बच्चा से लेकर के और वृद्ध तक, यह एक शिक्षा लेने वाला विद्यार्थी से लेकर के और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए जो हमारे गणमान्य लोग हैं, उन सारे लोगों को आप देखेंगे कि अखबारों में साइबर अपराध से जुड़ी हुई जो घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। जितनी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उससे ज़्यादा आपकी साइबर की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में बच्चों को बचाना, चूँकि एक ऐसी ताकत है कि जिसको हम उपेक्षित नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि इसके बिना हमारा काम चले। यद्यपि तमाम सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे 16 साल 18 साल बच्चों को इंटरनेट पे बैन कर दिया गया है, और बहुत सारे जो है गांव ऐसे हैं जो डिजिटल एडिक्शन से मुक्त होने के लिए एक निश्चित समय पर अपनी एक आयोजन करते हैं, जिसमें सारे लोगों का नेट ऑफ हो जाता है और सारे लोग इकट्ठा होकर के, जैसे गांव में पहले चौपाल वगैरह करते थे, महाराष्ट्र में एक गांव है जिसमें 6 बजे वो अपना साइरन बजाते हैं और 1.5 घंटे के लिए पूरा गांव मोबाइल छोड़ करके मैदान में आ जाता है, सबसे बातचीत करते हैं, सब खाते पीते हैं। तो इस आधार पर एक बहुत बड़ी ताकत है ये, लेकिन इससे बच्चों को बचाने की और अपने बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जितना हम इसका सार्थक उपयोग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इसका दुरुपयोग करने वाले जामताड़ा में और पता नहीं कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हैं, जो आपके ऊपर निगाह रखे हुए हैं और इसका दुरुपयोग कर लेते हैं। अभी आप माइक से बच्चों को संबोधित में संविधान की 2 किताबें लाई थी, ये किताब का दोनों अंतर क्या बता रहे हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारे हर नागरिक को जानना चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा 3 संविधान बना। एक संविधान अंग्रेजी में हाथ से लिखा गया,